दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आपने एक नया लैपटॉप ख़रीदा है और आप इसमें सिर्फ आपके पास एक ही ड्राइव है और आप इसकी मज़ीद ड्राइव बनाना चाहते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि सी के बाद डी भी होता है, ई ड्राइव भी होती हैं, एफ़ भी होती हैं। तो आप अगर एक एग्जिस्टेंस जेन्युइन विंडो इसमें इंस्टॉल है और उसी के साथ आप मज़ीद यानी ये विंडो भी आपकी जो है वो करप्ट ना हो और इसके साथ आप डी और ई दोनों जो ड्राइव्स बनाना चाहते हैं, तो ये 3 ड्राइव बनाना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर देखें 156 जीबी फ्री है। टोटल हार्ड डिस्क मेरे पास इस लैपटॉप में 236 जीबी है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल है। तो इसको हम बनाने का तरीका ये है कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो टास्क बार के ऊपर सर्च बार का एक ऑप्शन है, यहाँ आप लिखेंगे डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर आपने टाइप कर लिया डिस्क मैनेजमेंट, तो ऊपर देखें यहाँ पर आ गया क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला हिस्सा ओपन हो जाएगा डिस्क मैनेजमेंट का। यहीं पर हमने सारा वर्क करना है। दूसरा तरीका इसको ओपन करने का ये है कि आपने अपने माई कंप्यूटर की, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, सेकंड मेथड है, यहाँ से आपने क्या करना है कि दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसके बाद आपने शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो थर्ड नंबर पे पहले पे ओपन है, फिर इसके बाद पिन टू क्विक एक्सेस है और इसके बाद है मैनेज। फिर आपने मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पार्टीशन का हिस्सा ओपन हो जाता है। इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप बॉटम की तरफ आएँ तो यहाँ पर देखें डिवाइस मैनेजर और डिस्क मैनेजमेंट है यहाँ पर लास्ट पे स्टोरेज में। तो आपने डिस्क मैनेजमेंट को ओपन कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो वही विंडो जो हमने सर्च बार में थी ये दोबारा ओपन हो गई। तो इस तरह ये दो तरीके हैं जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ उसने पार्टीशंस का कुछ क्राइटेरिया दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज़ को देखना है। डिस्क 0 है, यहाँ पर 1 GB इसने हेल्दी रिकवरी पार्टीशन है। फिर इसी तरह ये EFI सिस्टम पार्टीशन के लिए उसने 512 MB रखे हुए हैं। अच्छा, हमारा यहाँ से हमने देखना है OS डिस्क, यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सी में इंस्टॉल है। 236.85 GB जो है वो यहाँ पर हार्ड डिस्क है। तो हमें इसके ऊपर एक क्लिक करना है। आपने क्लिक करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा श्रिंक वॉल्यूम। श्रिंक वॉल्यूम पर आके आपने लेफ़्ट क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस के बाद एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये विंडो ओपन हुई है। उसने यहाँ पर हमें फ्रंट पे बताया टोटल साइज़ बिफोर श्रिंक इन MB। टोटल साइज़ जो है वो श्रिंक से पहले हमारे पास ये है और ये MB में है। इसी तरह साइज़ ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन MB, ये है MB में वो साइज़ जिसको आप श्रिंक कर सकते हैं। यानी आपके पास ये वाला हिस्सा जो है इसको आप श्रिंक कर सकते हैं, सिर्फ इतनी जो हमारे पास 151958 है, इसको आप श्रिंक कर सकते हैं। इसकी आप 2 ड्राइव बनाना चाहते हैं, 3 बनाना चाहते हैं, 4 बनाना चाहते हैं, जितनी भी है उसको उस पर डिवाइड कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, ये है हमारे पास टोटल MB में। फ़र्स्ट कॉलम में इसकी 2 ड्राइव बनाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ जो है वो मुझे सी में भी एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ सी में डाउनलोड करूँ तो वहाँ पर भी हो। तो हम इस तरह करते हैं कि इसको 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा उसकी 2 ड्राइव्स बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर उठा लें, यहाँ से टाइप कर लें कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को आपने ओपन कर लेना है। कैलकुलेटर के ओपन करेंगे तो ये वाली जो अमाउंट है इसको हमने वहाँ टाइप कर देना है। हमारे पास थी 1519 और उसके बाद थी 58। अच्छा, इसको हमें 3 पे डिवाइड कर लेता हूँ। इसकी 3 ड्राइव बनानी है हमने। तो ये मेरे पास है, उसने स्पेस दी 50652। तो फर्स्ट कॉलम में 3 ड्राइव्स बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 50652 इतना मुझे यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। इंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, तो कितनी लिखनी है जी हमें। अभी हमने कैलकुलेटर पे जो हमारे पास आई 5652, तो यह मैं टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद आपने क्या करना है कि जब मैंने यहाँ पर ये लिखा तो इसके बाद मैं टैब प्रेस करता हूँ तो उसने बता दिया कि टोटल साइज़ आफ्टर श्रिंक इन MB, यानी ये श्रिंक होने के बाद बाकी जो है वो इतना साइज़ और होगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, श्रिंक पे क्लिक कर देना है।
जब आप श्रिंक पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ जैसे यहाँ सी है, सी के बाद एक डी भी आ जाएगा। ये देखें ये एक और बन गया, यानी 49 GB की एक और ड्राइव बन गई। यहाँ से मैंने अब जब देखें तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 49.47 GB अनएलोकेटेड है, जबकि जो ड्राइव हमारी शो होगी वो एलोकेटेड होगी। तो इसको हमें एलोकेट करना है तो फिर ये डी ड्राइव में आएगी। हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन शो हो गया नेक्स्ट का। हमने यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन शो किया और उसके बाद उसने यहाँ पर हमें बता दिया कि ये इसका साइज़ है। फिर इसके बाद जस्ट जो भी डिफ़ॉल्ट है वही रहने देना है और इसके बाद हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ वो हमसे कह रहा है कि आपको असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर, कि आपने इसके बाद डी ही रखना है या कोई और रखना है। अगर आप डी नहीं रखना चाहते, इसको एफ जी जी कुछ भी रखना चाहते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन का एरो है, इस पर क्लिक करेंगे तो और बहुत सारे अल्फ़ाबेट हमारे सामने आ जाएंगे, आप कोई भी रख सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस के साथ डी ही आना चाहिए तो हम इसमें डी ही रहने देते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये इसने जो भी हमें बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है इसको हम ऐसे रहने देंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद उसने यहाँ पर हमें बता दिया कंप्लीटिंग द न्यू सिंपल वॉल्यूम विज़ार्ड, और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो हमारी ड्राइव बन के आ जाएगी डी ड्राइव। ये देखिए हमारे पास डी ड्राइव ओपन हो गई, न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव। तो इस तरह हमने अपनी एक ड्राइव बना ली। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको देखते हैं कि अपने माई कंप्यूटर को मैंने ओपन किया। अब आप यहाँ पर देखें 49 GB की एक ड्राइव हमारे पास और बन गई। अच्छा, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हमने एक और ड्राइव बनानी है तो बिल्कुल यही प्रोसीजर है। दोबारा आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह जो है वो यही प्रोसेस के तहत आपने दोबारा क्लिक करना है। तो हम जाते हैं यहाँ पर जहाँ से हमने इसको, तो हम यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं। अगर हमें एक ड्राइव और चाहिए, अगर हमें एक और ड्राइव चाहिए तो हम दोबारा यहीं पर आ गए। अब हमें सी में से एक और ड्राइव निकालनी है तो हम सी पे उसी तरह दोबारा क्लिक करेंगे। यहीं पर मैं श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। जब मैं श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो गई। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली स्पेस अभी अवेलेबल है। अब इसमें से मैं एक और ड्राइव बनाना चाहता हूँ और वही 5652 जो भी थी हमारे पास पहले, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और वो वाली जो है वो 5652 जो है वो मैं इसको टाइप कर लेता हूँ, जो हमने डिवाइड किया था 3 ड्राइव बनाने के लिए। तो यहाँ से फिर मैं श्रिंक पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास फिर एक अनएलोकेटेड जो है वो ड्राइव बन जाएगी, उसको फिर हम दोबारा नया नाम दे देंगे। तो मैंने श्रिंक पे क्लिक किया तो अब देखें डी के बाद हमारे पास एक और अनएलोकेटेड स्पेस आ गई। ये देखें यहाँ पर सी के साथ ही अनएलोकेटेड आ गई। अब इसको हमें एलोकेट करना है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें तो हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, हमने इस पर क्लिक किया। ये उसने हमें बता दिया कि मैक्सिमम डिस्क साइज़ ये है, मिनिमम डिस्क स्पेस इन MB ये है और सिंपल वॉल्यूम साइज़ इन ये बनेगा हमारे पास। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ओके, हम इसको नेक्स्ट करना चाहते हैं। अब वो कह रहा है कि सीक्वेंस से देखें, पहले यहाँ पर डी आया था, अब यहाँ पर कौन सी ड्राइव आ रही है, ई। लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेटिकल चेंज करना चाहते हैं, कुछ और रखना चाहते हैं तो आप चूज़ कर लें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। तो मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है उसी के साथ जाऊँगा, नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद जो कुछ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है उसी को ऐसे रहने दें और उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आप जो है वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और ड्राइव बन गई ई। अब आप देखें हमारे पास एक ड्राइव और बन गई हमारे पास, वो है ई। अच्छा, मैं इसको माई कंप्यूटर को ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखें अब हमारे पास एक ड्राइव होगी सी, एक ये दोनों हमने नई बनाई है सी, डी और ई। हाँ, इसके बाद हम इस तरह करते हैं कि एक ड्राइव और बनाते हैं। मैं यहीं पर जाता हूँ। उसको हम इसलिए बनाएंगे ताकि उसको मैं डिलीट करना आपको सिखा दूँ कि अगर आपसे कोई वॉल्यूम आप चेंज करना चाहते हैं या कुछ भी है तो उस ड्राइव को हम बाद में डिलीट करने का भी तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उसी तरह राइट क्लिक किया और अब हमने श्रिंक वॉल्यूम पे जाना है। श्रिंक वॉल्यूम पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी तरह स्पेस आएगी। यहाँ पर अब हम एक छोटी सी ड्राइव बनाते हैं। अब हमारे पास 49347 जो है वो अवेलेबल स्पेस है। तो यहाँ पर मैं 12347 जो है वो इतने की एक और ड्राइव बनाना चाहता हूँ। जस्ट क्लिक करें किस पे, श्रिंक पे।
उसी तरह यहाँ पर अनएलोकेटेड जगह आ जाएगी, ये देखें 12 GB अनएलोकेटेड आ गई। अब आपने इसको एलोकेट करना है, इसको नाम देना है, राइट क्लिक किया और उसके बाद हमने न्यू सिंपल वॉल्यूम पे लेफ़्ट क्लिक किया, नेक्स्ट और उसके बाद फिर नेक्स्ट, फिर ये देखें DE पहले बन गई थी, अब उसके बाद क्या आएगा F, तो F ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। अब हमारे पास जो है वो एक और ड्राइव बन के आ गई और कौन सी है, F ड्राइव। तो ये हमारे पास अब F आ गई। अब मैं इसको माई कंप्यूटर को ओपन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखिए हमारे पास C भी है, D भी है, E भी है, F भी है। तो हमने 3 ड्राइव्स और बना ली। अच्छा, अब मुझे फ़र्ज़ कर लें कि मैं बाद में कहता हूँ कि ये ड्राइव तो मुझे मतलब नहीं चाहिए थी, ये कम है या इसको मैंने बढ़ाना है, इसको मैंने डिलीट कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है। सेम उसी तरह आपने इसी पे दोबारा वापस आ जाना है। अब यहाँ पर आते हैं, जिस ड्राइव को हमने डिलीट करना है उस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आप देखें ऊपर लिखा हुआ है डिलीट वॉल्यूम, तो मैं इस डिलीट वॉल्यूम पे चला जाता हूँ क्योंकि हमें F को ही करना था। यहाँ पर वो हमें ऑप्शन देता है डिलीट सिंपल वॉल्यूम, डिलीटिंग द वॉल्यूम विल इरेज ऑल डाटा ऑन इट, बैकअप एनी डाटा यू वांट टू कीप बिफोर डिलीटिंग, डू यू वांट टू कंटिन्यू। मेरे पास कोई डाटा नहीं था, अभी हमने बनाया था। अगर आपके पास कोई डाटा होगा तो आप उसको उठा के किसी और ड्राइव में रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर सिंपली मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैंने इसको येस कर दिया। उसने कहा वॉल्यूम यू सिलेक्टेड डिलीट हैज़ बीन इनक्रिप्टेड विद बिट लॉकर ड्राइव, तो बिट लॉकर ने जो है उसको लॉक किया, लेकिन मैं कहता हूँ आप इसको कर दो, मुझे इसमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। फिर वो हमें कह रहा है कि करंटली इन यूज़, कि ये यूज़ में है। अच्छा, वो हमने ओपन की हुई होगी कहीं ना कहीं, तो आपने जहाँ पर इसको ओपन किया हुआ है ड्राइव को, उसको आप डिलीट कर बंद करें। यहाँ से हमने इसको दिस पीसी में इसको ओपन किया था। अब उसने कहा कि उसको बंद करें, मैंने उसको बंद कर दिया, यस किया। अब ये वाली देखें अनएलोकेटेड दोबारा हो गई एलोकेट। अब इसको हमने वापस इसमें लाना है, सी में। ये तो हमारे पास मौजूद है 12 GB, इसको हमने सी में वापस लाना है। अब ये वैसे अगर आप नहीं लाएंगे तो ये इधर ही रहेगी, यहाँ भी नहीं आएगी। तो इसको वापस लाने का तरीका है कि आप सी ड्राइव में जाएं और एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करें। एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखें वो कह रहा है कि 346 MB जो है वो अनएलोकेटेड पड़े हुए हैं, जो कि अब पूरी हार्ड ड्राइव में शो नहीं होंगे। तो मैं कहने इसको शो करना है, यू कैन यूज़ स्पेस ऑन 1 और मोर डिस्क टू एक्सटेंड द वॉल्यूम। तो ये जितनी भी है मैं सारी वापस सी में लाना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक किया और जस्ट फिनिश कर दिया। अब ये देखें अनएलोकेटेड यहाँ से ख़त्म हो गई, वो वापस किस में शामिल हो गई, सी में।